आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैज और हैव का यूज किसके साथ? अनकाउंटेबल्स के साथ। अनकाउंटेबल्स क्या हैं? अनकाउंटेबल्स हैं जो चीज़ें गिनी ना जा सकें, और ये हमेशा जो क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। इसका कोई प्लूरल नहीं, देखो लिखा भी है ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर, मतलब एक ही आएंगी जब आएगी, इसका प्लूरल नहीं होता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं प्लूरल वाला। सिंगुलर सीख लेंगे, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो अनकाउंटेबल्स में कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? मच मतलब ज़्यादा, लिटिल थोड़ा, लेकिन यहाँ नेगेटिव में है, अ लिटिल और द लिटिल पॉजिटिव में है, और उनको हम अगली क्लास में सीखेंगे। अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, सम कुछ, ऑल सब। अब मच को हम कहाँ यूज करते हैं, पहले ये समझ लें। मच को यूज करते हैं निगेटिव्स में और इंट्रोगेटिव्स में, ठीक। डू, इसका एग्जांपल क्या है? डू यू हैव मच वाटर, क्या तुम्हारे पास ज़्यादा पानी है? ज़्यादा है तो थोड़ा सा दे दो, यही मतलब हुआ। या निगेटिव्स में हो जाएगा उसका यूज, आई डोंट हैव मच वाटर। नेगेटिव्स में कैसे यूज होगा? आई डोंट हैव मच वाटर। और सम का पॉजिटिव में यूज होता है, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपये हैं। अब मनी क्या है यहाँ पर, ये समझो पहले। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है, ये तो लिक्विड है ना। और मनी है क्या? अनकाउंटेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिक्विड, लिक्विड में क्या? वाटर, मिल्क, बियर, दारू, कौवा, समझे हो? गैस, गैस में कोई भी गैस। और फूड, फूड में खाना कोई भी आ जाएगा। लेंटिल्स मतलब दाल, राइस, और कोई भी फूड आइटम हो गया, जैसे पिज़्ज़ा कहेंगे तो उसको क्या? अ पीस ऑफ यूज करेंगे, पीस गिन सकते हो उसका, पूरा होल आइटम जो है फूड का उसको थोड़ी ना गिन सकते हो, उसमें कैसे कैसे क्या बना है, क्या इंग्रेडिएंट्स। और राइस तो है, मेटल्स हो गए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये नहीं गिन सकते हो। वुड वगैरह है, ये भी नहीं गिन सकते हो। तो अब यहाँ पे मनी है, हाँ मनी भी, मनी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, किसी बुद्धिमान आदमी के दिमाग में आया होगा कि मनी बना लेते हैं, मनी उसने बना लिया। अब हम लोग क्या गिन रहे हैं? रुपये गिन रहे हैं, कॉइन्स गिन रहे हैं, या तो क्या गिन रहे हैं? नोट गिन रहे हैं, लेकिन मनी नहीं गिन रहे हैं। मनी जो है, आदमी क्या कहता है, मनी तो गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया, गिनने वाली चीज़ है ना, काउंटेबल्स है। लेकिन मनी काउंटेबल्स नहीं है, अनकाउंटेबल्स है, क्योंकि वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, दिमाग की उपज है। बाकी हम गिनते क्या हैं? नोट या कॉइन्स। तो वाटर अनकाउंटेबल हो गया, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मनी देखो, ये भी ना गिन सकते हम लोग, तो आई हैव सम मनी या आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास कुछ पैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल, इसके पहले सम या अ लॉट ऑफ लगाएंगे। अब ऑल का यूज देख लेते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन वाज करेक्ट, सारी जानकारी सही। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? जानकारी क्या है, या नॉलेज हुआ, ये सब क्या है? न गिन पाने वाली चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस हुआ, उसको कौन गिन लेगा? एक्सपीरियंस है, लेकिन अब कितना है? 1 2 4 10 है, किलो भर है, आधा किलो है, ये सब कोई नहीं गिन सकता है। तो इस तरह ऑल द इन्फॉर्मेशन वाज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन है तो इसके पहले ऑल लगा दिया हमने, क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मच, मोर और मोस्ट में फ़र्क क्या है। मच किस में आता है? अनकाउंटेबल्स में। और इसमें हम क्वेश्चन किसका करते हैं? हाउ मच का, कितना है आपके पास? हाउ मच वाटर डू यू हैव, तो कह दोगे आई डोंट हैव मच वाटर। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितना पैसा है तुम्हारे पास? आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये इसका जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट में डिफरेंस क्या है? मच का तो बताया ही हमने, मोर का देखते हैं। शी हैज़ मोर नॉलेज, उसके पास ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा जानकारी है, तो कंपैरिजन हो गया मोर से, मोर नॉलेज। और या तो इसमें किसी से कंपेयर करना हो वो भी लगा सकते हैं। शी हैज़ मोर नॉलेज देन हिम, या देन ही हैज़, ये भी करेक्ट। तो ग्रामेटिकली जो है देन ही हैज़, यही है ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन देन हिम जो है स्पोकन में बोला जाता है, चल जाता है स्पोकन में। अब मोस्ट का यूज कर देखते हैं। डॉलर इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी,
डॉलर जो है सबसे कीमती या सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है। मोस्ट का यूज कर लिया, सबसे ज़्यादा, उससे पहले द लगता है। और इतना समझ में आ गया। अब इधर मेनी मोर मोस्ट का समझ लेते हैं। मेनी जैसे पता है वो गिनने वाली चीज़ के लिए लगते हैं, काउंटेबल्स के लिए लगा सकते हैं मेनी। अब मेनी मोर मोस्ट का डिफरेंस समझ लेते हैं। मेनी कहाँ लगता है? जो काउंटेबल्स चीज़ें हैं जिनको गिन सकते हैं उनके पहले लगाते हैं। तो शी हैज़ मेनी पेन्स, उसके पास कई पेन्स गिन सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, तो उसके साथ मेनी लगा दिया हमने। अब उसी में जो लोगों में जब तुलना करनी हो, दोनों में जो है कंपेयर करना हो, तब जो है शी हैज़ मोर पेन्स, उसके पास ज़्यादा पेन है। अब किससे ज़्यादा है ये नहीं बता रहे हैं हमें यहाँ पे। अगर वो भी बताना हो तो देन ही हैज़, देन ही हैज़ या देन ही बोल देंगे, बस हो जाएगा। अब हैज़ तो मैं समझाने के लिए बता दिया कि ये दोनों ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, बैलेंस्ड है। लेकिन स्पोकन में क्या होता है? शी हैज़ मोर पेन्स देन हिम। स्पोकन में ये चलता है, एक्सेप्टेड है। आप तुम किसी बड़े बड़े एक्टर से सुन लोगे, सब यही बोलते हैं। अब एक्टर से मतलब ये नहीं उनको नॉलेज होती ग्रामर की, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है, हम यही वाला बोलते हैं। तो मोर का मतलब समझ में आ गया। मोर मतलब ज़्यादा, किसी से, किसी की तुलना में ज़्यादा, किसी के कंपैरिजन में ज़्यादा। जैसे आई हैव मोर नॉलेज देन यू, तो तुम्हारे तुलना में मेरे पास ज़्यादा है। किसी से मिलान करेंगे, तुलना करेंगे, तब मोर का यूज करेंगे। और एक चीज़ और गौर करना, मच और मेनी ही बदल रहे हैं दोनों में, ताकि मोर और मोस्ट सेम ही हैं। और मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, तो शी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पेन्स, उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेन्स हैं। अब दूसरी चीज़ कंपैरिजन में क्या आती है? लिटिल लेस लीस्ट। लिटिल क्या है? बहुत थोड़ा, निगेटिव एक तरह से मान सकते हो। रूम हैज़ लिटिल स्पेस, उसमें बहुत थोड़ी जगह है, एकदम थोड़ी। लेकिन किसके लिए लगता है लिटिल? लिटिल जो है स्पेस कोई गिनने वाली चीज़ तो है नहीं, तो अनकाउंटेबल के लिए में यूज होता है लिटिल। इसका जो है काउंटेबल्स में भी यूज है, लेकिन आर्टिकल के साथ आएगा, और या तो जो है पजेसिव के साथ, माई लिटिल डॉटर, आई हैव अ लिटिल डॉटर, माई लिटिल ब्रदर, इस तरह से, तो वो अलग है। यहाँ लिटिल जो है रूम हैज़ लिटिल स्पेस, तो रूम में बहुत थोड़ी जगह है। अब वही कंपेयर करेंगे अगर दो चीज़ों से, लेस या लेसर। लेसर जो है बहुत ही फॉर्मल यूज है, जिसका मतलब स्पोकन में बहुत कम यूज है, फॉर्मल ज़्यादा है। और लेस हम लोग एवरीडे यूज हम लोग जो करते हैं, जो लेस यूज करते हैं। तो शी हैज़ लेस नॉलेज, उसके पास कम जानकारी है। अब यहाँ तो सिर्फ किसी से कंपेयर नहीं किया, लेकिन कम है। अगर कंपेयर करेंगे देन हिम, उसके पास उसकी तुलना में कम जानकारी है। तो लेस यहाँ पे ज़्यादा मोर बता रहे थे, ये गिनने वाले में था, और ये न गिन पाने वाली चीज़ में था, और ये न गिन पाने वाली चीज़ में कम के बारे में है। ये ज़्यादा है लेकिन गिनने वाली और न गिनने वाली है, और ये कम है लेकिन किस में? न गिन पाने वाली चीज़ में। स्पेस, लिटिल स्पेस। शी हैज़ लिटिल नॉलेज, सॉरी, शी हैज़ लेस नॉलेज देन हिम। लीस्ट मतलब सबसे कम। डिग्री इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ जॉब। डिग्री जो है सबसे कम जरूरी चीज़ है नौकरी के लिए, जबकि हकीकत है डिग्री है सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है नौकरी के लिए। वो तो सेंटेंस में लिख दिया है, बगैर डिग्री कहाँ कोई पूछेगा। लेकिन बहुत जगह जो होती है यहाँ पे स्किल्स मैटर करती हैं। आदमी को अगर स्किल है, बहुत अच्छा उसको नॉलेज है, तो डिग्री नहीं है तब भी लोग उसको हायर करते हैं। अपने यहाँ देख लो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या और बहुत सारी, ऐसे नॉर्मल तो बीए बीएससी वालों छोड़ ही दो, इनको तो कोई लेता ही नहीं। इंजीनियरिंग में जो है, जो ज़्यादातर लगभग काफ़ी परसेंटेज में लोग जो है बेरोज़गार रह जाते हैं। यहाँ तक कि आईआईटी से जो निकलते हैं उनको भी नहीं मिलती, क्योंकि अपने यहाँ जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं कोर्सेज में। और जैसे इंग्लिश को ही ले लो, सब्जेक्ट की नॉलेज सबको अच्छी है, सब्जेक्ट जो है सिखाया जा रहा है, नॉलेज भी है सबको, लेकिन स्पोकन नहीं सिखाया जाता है। ग्रामर बड़ी अच्छी आ रही है, वो कैप्स रटे हैं, बोल नहीं पाता है, फ़ायदा क्या है उसका? हमको ज़रूरत किस चीज़ की है? बोलने की। कम्युनिकेशन मेन है ना।
वही नहीं कर पाते हम लोग। और बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं, दुनिया भर का इतिहास भूगोल पढ़ा दिया जाता है स्कूलों में, बाहर वाला, जिसका कोई मतलब नहीं है। सारी किताबें इंग्लिश में कर दे रहे हो, बचपन से हम हिंदी बोल रहे हैं, अपनी मदर टंग जो भी है जिसकी बोल रहा है, और सारी किताबें इंग्लिश में हैं। अरे मदर टंग में सिखाओ हमारी बोली में, लेकिन हमको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज करना चाहिए। और जिसको आती है उसको लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, उससे ज़्यादा कोई जानकार है नहीं दुनिया में, सिर्फ इंग्लिश बोलने की वजह से। अरे इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे किसी को हिंदी आती है वैसे किसी को इंग्लिश आती है। इसमें घमंड तकब्बुर वाली कोई चीज़ थोड़ी ना है।